5 पाउंड का आज हम ये 2 टियर केक बनाएंगे। वर्ड बाय वर्ड आप लोगों को बताऊंगी क्या टिन मैंने यूज किया, किस तरीके से मैंने बनाया, नीचे क्या साइज था। मेरा भाई आप लोगों को चैलेंज है कि पूरे यूट्यूब पर आपको कोई ऐसी 2 टियर केक की वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें इतनी डिटेल पर बात की जाए। छोटे से छोटे पॉइंट को देखेंगे और बड़े से बड़े पॉइंट को देखेंगे कि क्या मिस्टेक हम लोग करते हैं और किस तरीके से फाइनली बनाते हैं। ऊपर मैंने क्या साइज रखा, क्या मैंने इसके प्राइस रखे, किस तरह से ये डिलीवर हुआ, कौन से बॉक्स में मैंने डिलीवरी करवाई, सारी की सारी डिटेल वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। चलें फिर टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझसे पूछा था टर्न टेबल के बारे में बताएं। तो भाई ये देखिए मेरे पास एक टर्न टेबल है, ये पर्पल कलर का, ठीक है। और दूसरा मेरे पास टर्न टेबल है प्लास्टिक के ऊपर मैं मोल्ड रख के इस तरीके से घुमा रही हूँ, तो इसकी ग्रिप कुछ ज्यादा मजेदार नहीं है। जबकि जो दूसरा मेरे पास स्टील का, सॉरी आयरन का, ये जो मेरे पास टर्न टेबल है इसके ऊपर रख के मैं घुमा रही हूँ, तो देखें कितना जबरदस्त तरीके से घूम रहा है और नीचे भी टिन नहीं गिर रहा और ज़रा भी लूज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इन दोनों टर्न टेबल में बहुत डिफरेंस है। ये जो आप लोगों को पर्पल वाला टर्न टेबल नज़र आ रहा है ये आपको 1200 का, 1500 का आराम से दराज से, अमेजोन से, कहीं से भी मिल जाएगा। इन दोनों के साइजेस पर बात करेंगे, इन दोनों के साइज आपको दिखाऊंगी कि इनके क्या क्या साइज है। अब ये जो हमारे पास आयरन का टर्न टेबल है यार, ये देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से ये परफेक्ट तरीके से घूम रहा है। लेकिन भाई ये जितना ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहा है इसके प्राइस भी काफ़ी हाई हैं। ये टर्न टेबल आपको कहीं से अमेजोन से मिल जाएगा, दराज से मिल जाएगा या फिर बेकिंग स्टोर से भी मिल जाएगा। तो मैं आपको इसका साइज़ दिखाती हूँ। देखें ये 12 इंच इसका साइज़ है, ये देखें 12 इंच की मेरे पास ये टर्न टेबल है। प्राइस भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। और इसका जो साइज़ है वो जो मैंने आपको दूसरी टर्न टेबल दिखाई थी उससे बड़ा है। ये साइज़ जो है इतना ही आता है। अगर आप ब्लैक कलर की लेंगे, इसमें कलर डिफरेंट होते हैं लेकिन इसका साइज़ सेम ही होता है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से घूम रही है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही लो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये पर्पल वाली भी ले सकते हो। इस पर भी मैंने बहुत सारे केक बनाए। स्टार्टिंग में मेरे पास यही थी, बस ये है थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम होता है। देखें कैसे घूम रही है। और इसके निस्बत वो जो दूसरी है उसकी ज़रा क्वालिटी अच्छी है, तो वो भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये पर्पल कलर वाली, मतलब ये हल्की फुल्की सी भी ले सकते हो। इस पे भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा। उसका साइज़ तो हमने देख लिया, अब इसका साइज़ देखेंगे कि इसका क्या साइज़ है। तो भाई इसका जो साइज़ है वो है 11, ठीक है। 11 तकरीबन 10.5, सॉरी 10.5 इसका साइज़ है। 10.5 इंचेस की ये मेरे पास टर्न टेबल है, ठीक है। तो देखें ये बात हो गई क्लियर, ठीक है। अब 2 टियर केक के लिए मैं आपको मोल्ड का साइज़ दिखाऊंगी। ये भी एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझसे पूछा था कि 2 टियर के लिए हम क्या साइज़ रखें। तो ये देखें इसकी हाइट कितनी है 4 इंचेस और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 7 इंचेस, ठीक है। और इसके अंदर आपने कितना बेक करना है, यानी कि अगर आपको 2 केजी केक चाहिए तो 2 केजी का मतलब 4 पाउंड केक, ठीक है। तो इसमें आपके 2.5 पाउंड बनेगा, यानी 2.5 पाउंड आपका इसमें बनेगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो हम दूसरी टियर रखेंगे बाकी जो है 1.5 पाउंड उसमें बनेगा। तो टोटल आपका कितना हो गया 4 पाउंड। 4 पाउंड जो केक होता है वो 2 केजी होता है, ठीक है। और 2 पाउंड जो केक होता है वो 1 केजी होता है। इसके ऊपर हम ये वाला साइज़ रखेंगे। ये देखें ये 5 है, 5 इंचेस है। और ये कितना था, ये 7 है। तो जब भी हम नीचे वाला साइज़ लेते हैं इसके ऊपर हमने एक और मोल्ड रखना होता है, 2 टियर बनाना होता है। तो कभी भी 7 है ना तो हमने 6 नहीं लेना, बल्कि हमने कितना लेना है 5 लेना है, ठीक है। अगर आप लोग 7 का नीचे वाला हो और ऊपर आप 6 रख दोगे तो आपका ये नज़र भी नहीं आएगा, दोनों के एक आपस में मिल जाएंगे। ये देखें ऊपर मैंने 5 रखा है, ठीक है, 6 नहीं रखना। और नीचे हमने कितना रखा है 7 रखा है। मैं जो केक बना रही हूँ ना तो मुझे 5 पाउंड केक चाहिए, ठीक है। 2.5 पाउंड में इसमें बनाऊंगी, ठीक है। बाकी मैं 1.5 पाउंड इसमें बनाऊंगी और फिर दोबारा इसी में बेक करके 1 पाउंड और बनाऊंगी, यानी 2.5 पाउंड में ऊपर में बनाऊंगी, ऊपर वाले में, और 2.5 पाउंड में नीचे वाले में बनाऊंगी। तो मेरे हो जाएंगे 5 पाउंड। अगर आप इसके ऊपर रख दोगे इससे छोटा साइज़, ये देखें ये बेंटो साइज़ है, अगर आप बेंटो साइज़ रख दोगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। और इस पर अगर आप क्रीमिंग करोगे तो फिर भी साइज़ छोटा बड़ा लगेगा। बेंटो का क्या साइज़ है 4 इंचेस है और नीचे वाला क्या साइज़ था 7 इंचेस। तो इसीलिए आपने नीचे अगर 7 रखना है तो ऊपर आपने 5 इंच का मोल्ड ही रखना है। और ये जो नीचे वाला मोल्ड आपको दिखा रही हूँ ये हाइटेड है, इसमें 2.5 पाउंड आराम से आएगा और ये हाइटेड केक बनकर तैयार होगा। 2 टियर केक का ये बेस्ट साइज़ है जिसपे हम केक बना रहे हैं और जिस पर आपको केक चाहिए। केक मैंने खुद से ही बेक कर लिया है, देखें इसको भी बेक कर लिया। वेनिला फ्लेवर में मैंने बेक किया है और वेनिला फ्लेवर में हमने अंडों के साथ इनको बेक किया है। ये मेरे पास 2.5 पाउंड का केक है, ठीक है। और इस पे मैंने अंडे डाले थे 5 अंडे, ठीक है। और बाकी जो मेरे पास दूसरा केक है आपको दिखाया उसमें भी मैंने 5 अंडे डाल के उसको हाइटेड बनाया। पहले मैंने इसको बेक कर लिया। ये देखिए मेरे पास ये बड़ा साइज़ है, ये हम नीचे रखेंगे। जो मैंने आप लोगों को भी दिखाया था 7 इंच का
ये वही है, ठीक है। और इसके ऊपर हमने 5 इंच के 2 केक रखने हैं, क्योंकि ये 2.5 पाउंड का मैंने बनाया है और ऊपर भी मैंने 2.5 पाउंड करना है, क्योंकि मुझे 5 पाउंड का केक चाहिए था। अब आप लोगों को मजीद तसल्ली करने के लिए मैं इसके ऊपर भी इंची टेप रख के आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये क्या साइज़ है इसका, 7 इंच, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसी के अंदर मैंने बेक किया, 2.5 पाउंड का मेरा ये बेक हो गया। अब ये देखें, दूसरा मेरे पास केक है, ये है, और इसके साथ मैंने एक और बेक किया था, ठीक है। 2 दफ़ा हमने करना है, तो इसको ऊपर रखूंगी और हमें कुछ इस तरीके से ये चाहिए। और इसका साइज़ भी आप लोग देख लो, इसका साइज़ 5 इंच है और साथ जो था वो 7 इंच था, ठीक है। और कमेंट में आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि ये जो मैं बार बार ठीक है कहती हूँ, ये अच्छा नहीं लगता या बुरा लगता है। क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था, वो लड़की मुझे कह रही थी बार बार आप कह रही हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई आप कोई और बात भी कर लो, अब बार बार ठीक है कह रही हो, तो आपने मुझे बताना है कि अगर मैं ठीक है बोलती हूँ तो आप लोगों को बुरा लगता है क्या। ये हमारे पास केक रेडी है। और अब अगर आपको इनकी रेसिपी चाहिए ना, तो भाई आप रेसिपी भी देख सकते हो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारी रेसिपी अपलोड की हुई है। 5 अंडों का मैंने बड़ा केक बेक किया है और 5 अंडों का मैंने ये 2 छोटे केक बेक किए हैं, ठीक है। चलें अब हम केक को कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास केक था, ये हमने 5 अंडों से बनाया है। इसकी मैं सिर्फ और सिर्फ 3 लेयर काट रही हूँ। अब हम केक को कटिंग कर लेंगे और इसकी मैं 3 लेयर निकालूंगी और 3 लेयर मैं मोटी मोटी निकालूंगी। ज़्यादा बारीक लेयर हमने नहीं निकालनी, क्योंकि जब हम 2 टियर केक बनाते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा बारीक लेयर नहीं रखते, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर आप काफ़ी मोटी मोटी लेयर रखोगे ना, तो इसके आपके केक की जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी रहती है। और भी बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। ये वीडियो ना आप लोगों के लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगी। ये देखें, मैंने इसको 3 लेयर में काट लिया है। इसको हम मज़ीद कटिंग नहीं करेंगे और जब हम इसके ऊपर क्रीमिंग करेंगे तो ये तकरीबन हमारा 3 पाउंड का तैयार हो जाएगा। अब है हमारे पास ये वाला केक, ठीक है। इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। और इसको हम किस तरह कटिंग करेंगे, इसकी भी हम मोटी मोटी लेयर रखेंगे। इसकी भी मैं इस वाले स्पंज की 3 लेयर ही काटूंगी। ये देखिए, मैंने एक काटी और ये मैं दूसरी, और इसके ऊपर जो है एक मजीद तीसरी लेयर है। बस ये 3 लेयर है हमारे पास। इसके बाद ये भी मैंने 1 पाउंड का बेक किया था, इसकी भी हम बीच में से सिर्फ एक लेयर काट लेंगे, ठीक है। ये सारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लूंगी। जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं हटा रही हूँ, ताकि इसकी लेयर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, सीधी हो जाए। ये मेरे पास सारे केक हैं। इसके ऊपर अब हमने क्या करना है, क्रीमिंग करनी है, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास केक है उसके ऊपर भी हम क्रीमिंग करेंगे। यहाँ है मेरे पास मिल्क, और मिल्क के अंदर मैंने 4 चम्मच डाली है चीनी। और ये है मेरे पास मैंगो प्यूरी। एक लड़की का क्वेश्चन था कि मैंगो प्यूरी क्या हर केक में डाल सकते हैं, तो भाई मैं मना करूंगी कि आप मैंगो प्यूरी हर केक में नहीं डाल सकते। भाई किसी भी केक में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, सबसे अच्छा टेस्ट वैनिला में ही आता है, तो आप वैनिला में ही डालो। चॉकलेट केक में वैसे ही हम नहीं डालते। रेड वेलवेट केक जो होता है वो हमारा क्रीम चीज केक होता है, और जो पाइनएप्पल केक होता है उसमें तो अपना ही सिरप होता है। इस केक के लिए मैंने 3 कप क्रीम का यूज किया है। एक एक कप करके मैं 3 दफा क्रीम को विप करूंगी। क्रीम को बहुत अच्छे से स्टिफ पिक करना है, ताकि केक बहुत परफेक्ट बने। 2 टियर केक बनाने में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इसीलिए आपने क्रीम का यूज बहुत जबरदस्त तरीके से करना है। मैंने दोनों केक पर अच्छे से क्रीमिंग करके इनको क्रम्स कोट करके रख लिया था 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद क्रीमिंग कर रही हूँ। केक के अंदर वाली जो क्रीमिंग थी वो मैंने खुद से कर ली, ताकि आप लोग भी ज्यादा बोर ना हो। मैंने मैंगो प्यूरी ऐड की है और बाकी मैंने इसको उसी तरीके से बनाया जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ। इस केक के लिए 3 कप क्रीम बिल्कुल इनफ होगी, क्योंकि इसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई भी डिजाइनिंग नहीं है। 5 पाउंड का ये केक है, लेकिन मैं इसके ऊपर 3 कप क्रीम ही यूज करूंगी। अगर इस पे नोजल वर्क होता तो फिर इसके ऊपर 4 कप भी यूज हो सकती थी क्रीम, और 5 कप क्रीम भी यूज हो सकती थी। डिपेंड करता है कि आपने नोजल से क्या डिजाइन बनाने। अच्छा, मेरी बहुत आदत है बार बार ठीक है बोलने की। तो अब जब मैंने कमेंट पढ़ा था ना, तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं आप लोगों को ठीक है बोलूं या ना बोलूं। अच्छा, मुझे किसी के अंदर जितनी भी खामी नजर आए, लेकिन मैं कभी उसकी बुराई नहीं करती, और ख़ास तौर पर इस तरीके से किसी को कमेंट तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया। इस केक के ऊपर हमने अच्छे से क्रीमिंग कर ली है, ठीक है। बाकी जो हमारे पास एक्स्ट्रा क्रीम बाहर निकल के आई है वो भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे। बाकी ये है हमारे पास वो हाइटेड केक जो मैंने आपको बताया, मैंने 2.5 पाउंड का बनाया है, ठीक है। और इसको हम रखेंगे उस बड़े केक के ऊपर। इसके ऊपर भी मैं क्रीमिंग कर लूंगी, और मैंने क्रम्स कोट पहले से ही करके रख लिया था। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग अब तो तकरीबन बहुत ज़्यादा लोग मुझे ये बात कहते हैं कि आप हर कमेंट का क्यों जवाब देती हैं। आपको जितने कमेंट आते हैं आप उसी का जवाब देती हैं, मतलब आपने हर कमेंट पे उनको हार्ट भी भेजा हुआ होता है, और आप हर बात का जवाब फ़ौरन दे रही होती हैं। मतलब मेरे घर वाले भी कहते हैं कि यार तुम फ़ौरन ही जवाब दे रही होती हो, जबकि इस तरीके से अगर हम किसी यूट्यूबर को मैसेज करें ना, तो कोई भी जवाब नहीं देता। मैं सबको कहती हूँ कि भाई मुझे अच्छा लगता है कोई मुझसे हेल्प मांग
मांग रहे हैं, कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है तो मुझे उसका जवाब देना चाहिए। आपको क्या लगता है मैं सही करती हूँ या गलत? कमेंट में बताएं। केक हमारे पास रेडी है दूसरे केक के ऊपर रखने के लिए। मैंने इस तरीके से स्पैचुला रखा है, ऊपर से मैंने टूथपिक की मदद से इसको ग्रिप दी है। आराम से उठाते हुए मैं केक के सेंटर में इसको रख दूंगी। टूथपिक भी आपकी बहुत हेल्प करेगी, अगर आप लोग इस तरीके से करोगे ना आपके लिए बहुत आसान होगा। स्पैचुला, छोटा स्पैचुला जो है उसको आराम से रखते हुए मैं दूसरा बड़ा स्पैचुला निकाल लूंगी। जो मेरे पास छोटा है उसको भी बिल्कुल आराम से मैं हटा लूंगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया काम कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को बहुत अच्छे से ज्वाइन करना है। सेंटर में मैं ये वाली डॉल यूज कर रही हूँ, इसको स्ट्रॉ भी कह सकते हैं और इसकी जगह आप स्ट्रॉ भी यूज कर सकते हो, टूथपिक भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ 3-4 टूथपिक भी यूज की हैं बड़े साइज की, और एक सेंटर में स्ट्रॉ रखी है। अब है मेरे पास ये वेडिंग कट आउट, ये मैंने पिंटरेस्ट से पिक्चर निकलवाई थी और उसकी कटिंग करके मैं इस तरीके से केक पे लगा रही हूँ। आप ये देखें ये दोनों साइज कितने अच्छे लग रहे हैं। नीचे हमने 7 इंच का रखा और ऊपर हमने 5 इंच का रखा। वो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हाजिरी लगवाएं जिनके लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो डाली है, उनको समझ तो आ गई होगी कि ये वीडियो मैंने खास तौर पर उनके लिए डाली है। लड़की और लड़के का नाम इस तरीके से लिखना था और इसके ऊपर मैंने गोल्डन डस्ट का यूज करा है। थोड़ा सा ऑयल डाला है और ऑयल के अंदर थोड़ी सी मैंने गोल्डन डस्ट डाली है, तो मेरा ये गोल्डन कलर बन गया। मैंने थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ा दी है ताकि आप लोग भी बोर ना हो। ऊपर इस तरीके से डेट लिखनी थी और बाकी मैंने इसके ऊपर सिल्वर कलर की पर्ल्स ऐड की है। केक बोर्ड मैंने 2 यूज किए हैं ताकि ये केक का वजन ज्यादा था, ये गिरे नहीं। पर पाउंड मैंने इस केक को 1000 रुपीज चार्ज किए, यानी ये 5000 का केक था। इसके साथ था ये कबूल है का टॉपर जो कि मैंने कस्टमर को साथ रख के दिया था। तो बस ये मेरा केक, ब्राइडल केक कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।